10 आज्ञाएं। परमेश्वर की आज्ञाओं का उद्देश्य हमारे पाप की स्थिति को बताना है। रोमियो 3:20 के अनुसार, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी। इन आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर ने नैतिक नियमों को दर्शाया गया है। ये सब समय में और सब लोगों के लिए है। ये पाप के स्वभाव और परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करती है। रोमियो 7:12, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। पाप क्या है, यही बताना परमेश्वर के नियमों का उद्देश्य है। हम क्या हैं, यही बताना नियमों का उद्देश्य है। इसका अर्थ है कि किस प्रकार परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर संसार का न्याय करता है। उसने नियमों के द्वारा अपने स्तर को दर्शाया है। परमेश्वर हमारे विचारों के साथ साथ हमारे कार्यों का भी न्याय करता है। परमेश्वर के प्रत्येक नियम का हर समय पूर्ण रूप से पालन होना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति एक भी आज्ञा तोड़ता है तो यह सब आज्ञाओं को तोड़ने के समान है। निर्गमन 20:1-2, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मूसा परमेश्वर के पर्वत से नीचे उतर आया। मूसा परमेश्वर के पर्वत से नीचे उतर आया और परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी। निर्गमन 20:3, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। वह अकेला ही परमेश्वर है, केवल वही सबका परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर किसी को भी किसी के साथ अपना स्थान बांटने की अनुमति नहीं देगा। लोगों को जीवन में और जीवन के बाद किसी भी वस्तु के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। बहुत लोगों ने परमेश्वर के स्थान पर आत्माओं को पहला स्थान दिया है और क्या करना है जानने के लिए उन पर निर्भर है। किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम प्राथमिकता नहीं दी। हम सब ने परमेश्वर का अनाज्ञा पालन किया है। निर्गमन 20:1-4-6, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे वैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर न बनाना और न ही उसकी आराधना करना। परमेश्वर आत्मा है, उसका कोई शरीर नहीं है। जिन वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया है उन्हें परमेश्वर का स्थान नहीं देना चाहिए। जो कोई भी मूर्ति पूजा करता है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। निर्गमन 20:7, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में न लेना। परमेश्वर का नाम पवित्र है। जब तक हम परमेश्वर के नाम का आदर के रूप में इस्तेमाल ना करें तब तक उसका इस्तेमाल ना करें। कोई भी क्रोध में मेरा परमेश्वर और यीशु कहता है वह उसका अनाज्ञा पालन करता है। निर्गमन 20:8-1, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांत का काम काज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दिया और उसको पवित्र ठहराया। विश्राम दिन को पवित्र माने। परमेश्वर ने हमें प्रत्येक सप्ताह में एक दिन दिया है जिसमें हमें आराम करना है। अगर कोई भी विश्राम दिन में परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करता तो वह परमेश्वर की आज्ञा का अनाज्ञा पालन करता है। निर्गमन 20:12, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू अपने माता पिता का आदर करना। परमेश्वर ने बच्चों को माता पिता उनका ध्यान रखने के लिए दिए हैं
और परमेश्वर ने यह भी आज्ञा दी है कि छोटा अपने माता पिता का आज्ञा पालन करे और बड़ा उनका आदर करे, और कोई भी अपने माता पिता का अनाज्ञा पालन ना करे या उनका अनादर करे तो वह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। निर्गमन 20:13 तू खून न करना, तू हत्या न करना, परमेश्वर ही सबको जीवन देने वाला है, परमेश्वर के अलावा किसी के पास भी किसी भी व्यक्ति का जीवन लेने का अधिकार नहीं। उत्पत्ति 9:6 निर्गमन 20:14 तू व्यभिचार न करना, तू व्यभिचार न करना, परमेश्वर कहता है किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध होना पाप है। शुरुआत में परमेश्वर ने हव्वा को आदम की पत्नी होने के लिए दिया। पति पत्नी होने के नाते वे एक तन थे। परमेश्वर कहता है कि कोई किसी को भी चाह भरी निगाह से देखता है तो वह उससे व्यभिचार कर चुका। मत्ती 5:27-28 तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर हमारे विचारों और कार्यों दोनों का न्याय करता है। निर्गमन 20:15 तू चोरी न करना, तू चोरी न करना, परमेश्वर कहता है कि हमें किसी दूसरे की वस्तु को नहीं लेनी चाहिए। परमेश्वर ही प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति को उनके अधिकार में देता है। अगर कोई भी कुछ लेता है जो उसका नहीं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, तो वह परमेश्वर का अनाज्ञा पालन करता है। निर्गमन 20:16 तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू झूठ न बोलना, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सदैव सच बोलें क्योंकि परमेश्वर स्वयं सच बोलता है। परमेश्वर हमारे सब झूठ को जानता है। जिस किसी ने भी झूठ बोला उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। निर्गमन 20:17 तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गदहे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। तू दूसरे की वस्तु की लालच न करना। बहुत से लोग लालच करते और दूसरे की संपत्ति से जलते, यह उनमें असंतृप्त को लेकर आता है, और जो कोई दूसरे की वस्तु की लालच करता है वह परमेश्वर की इस आज्ञा को तोड़ता है और वह पापी है। व्याख्या हमने परमेश्वर के नियमों का अनाज्ञा पालन किया है, इसलिए हम मृत्यु के योग्य हैं। परमेश्वर जो कि हमेशा सही कार्य करता है उसकी व्यवस्था अनाज्ञा पालन की सजा को बदलाती है। सजा मृत्यु है, मतलब परमेश्वर से हमेशा के लिए दूरी। परमेश्वर पाप की क्षमा नहीं देता जब तक उसका पूरा दाम न चुक जाए। परमेश्वर ने हमें नियम दिए ताकि हम जान सके कि पहला पाप क्या और हम सब पापी हैं। दूसरा, हम अपने प्रयत्नों के द्वारा परमेश्वर के समक्ष स्वीकार नहीं किए जा सकते। तीसरा, केवल परमेश्वर ही हमें सजा से बचा सकता है। केवल हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया।